हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा लर्न में। आज हम मैथ का टॉपिक संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सबसे पहले है हमारे पास प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? फर्स्ट नंबर प्राकृत संख्याएं। ये प्राकृत संख्याएं किसको बोलते हैं? एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। जैसे 1 2 3 4 अनंत तक, जहाँ तक भी जाएं सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। नंबर 2 पे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं में जीरो को भी शामिल किया जाता है। 0 1 2 3 4। जीरो से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में जीरो को शामिल करते हैं और प्राकृत संख्याओं को मिलाकर पूर्ण संख्याएं बनाती हैं। थर्ड नंबर पे है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है कि इसमें माइनस और प्लस दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक। जीरो से लेकर अनंत तक और जीरो से लेकर सभी माइनस की संख्याएं दोनों मिलाकर पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। ओके, पूर्णांक संख्याओं के अंदर सभी पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं और सभी माइनस की संख्याएं शामिल होती हैं। नंबर 4 पे है सम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित कौन सी होती हैं? 2 4 6 8। ऐसे ही अनंत तक जो 2 से विभाजित होती हैं वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं। ठीक है। नंबर 5 पे है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। 1 3 5 7। ऐसे ही जहाँ तक भी जाएं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उन संख्याओं को कौन सी संख्याएं कहते हैं? विषम संख्याएं। ठीक है। 6 नंबर पे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके विभाजकों की संख्या 2 से अधिक हो। मीन्स 2 से अधिक कैसे? वैसे तो सभी संख्याएं एक पे तो कटती हैं, एक पे कटती हैं और खुद से भी कटती हैं। इन दो को छोड़कर अगर किसी और से भी विभाजित होती हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 4 1 पे भी कटेगा, 4 पे भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कटेगा। ठीक है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही 6 है, 6 पे भी कटेगा, 1 पे भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसके विभाजकों की संख्या कितनी है? 3। जिस संख्या के विभाजकों की संख्या 2 से अधिक हो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12। ऐसे ही चलती जाएंगी आगे तक। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं। आगे है अभाज्य संख्याएं। ऐसे अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके विभाजकों की संख्या केवल 2 होती है। या तो वो खुद से कटती हैं या फिर एक से, किसी और संख्या से वो संख्याएं नहीं कटती। जैसे 2 3 5 7 11। ऐसे ही आगे जिनके विभाजकों की संख्या केवल 2 हो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वो संख्याएं, वो प्राकृत संख्याएं जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे 2 का और 5 का दोनों प्राकृत संख्याएं हैं। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों संख्याएं क्या हैं? असहभाज्य संख्याएं। ये आपस में क्या है?
असहभाज्य संख्याएं। ऐसे ही 2 का और 7 का निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक 1 आएगा, इसलिए ये भी संख्याएं असहभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार ऐसे ही अगर 4 का और 9 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही आगे आगे तक जाती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होता। q बराबर 0 नहीं होता। वो सब संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे संख्याएं लिख दी मैंने 2/3, ये p/q के रूप में है 9/1। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। 3 है, 3 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक, ऐसे ही 7 भी एक परिमेय संख्या है। अगर माइनस की संख्या हो तो वो भी परिमेय संख्या मानी जाती हैं। ठीक है, अगर जिसका वर्गमूल संपूर्ण रूप से मूल निकल जाता है वो संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 6 × 6 = 36। तो ये संख्या भी एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये हल करने के बाद एक परिमेय संख्या का रूप ले लेती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता जिनको, और p एवं q कोई पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो, वो सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी आ जाएंगी? √3, सभी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो वो सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √3 है, √7/4 है, -√5 है और -5/√3 है। ऐसे ही आगे तक इत्यादि। ठीक है, आगे है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। परिमेय संख्याएं प्लस में अपरिमेय संख्याएं, प्लस में अपरिमेय संख्याएं। इन दोनों संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम -2/3 एक परिमेय संख्या है, ये भी शामिल होगी। -1/2 ये भी शामिल होगी, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगी। 0 है, ये भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगी। 1/4 है, ये भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगी। मीन्स परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, इत्यादि, ये आगे तक जाएंगी ऐसे ही। नेक्स्ट है 12 नंबर पे अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। इनके अंदर आती हैं जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √-4, ये रूट पूरा नहीं खुलेगा, मीन्स वर्गमूल नहीं बनेगा, वर्गमूल नहीं खुलेगा इसका। नेक्स्ट है √-16, और ले सकते हैं हम √-2।
ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक, उम्मीद है आप सभी को ये होंगे संख्याओं के प्रकार और उनको एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।